अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टेनोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ़। आज शॉर्ट हैंड के हवाले से मेरा लेक्चर नंबर 14 है और आज मैं आपको शॉर्ट हैंड के हवाले से चैप्टर नंबर 3 के बारे में सिखाऊंगा ताकि आप इसे सीख कर अपनी शॉर्ट हैंड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 अच्छे से सिखा दी थी। इवन के ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स थे, उनके बारे में भी आपको अच्छे से लर्न करवा दिया था। आई होप कि ये एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, तो अगली जो 8 स्ट्रोक्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स आर ऑल रिटन फॉरवर्ड। अगले जो नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी फॉरवर्ड शेप में लिखी जाएगी, यानी सीधे लिखे जाएंगे। दे आर ऑल लाइट स्टोक्स एक्सेप्ट जी एंड एन जी। स्टूडेंट्स, ये स्टोक मेरे पास आपको शो हो रही हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एरो का निशान है। एरो हमें लर्न करवा रहा है कि कैसे के डालना है, तो इसको हम पढ़ेंगे भी के। ये देखें साइन, इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो साउंड है वो के ही है। इसकी जो साउंड है वो के ही रहेगी। इसी तरह हम इस के से कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, जैसे कि केन, लीक, कम। फॉर्म के लिए हम के को किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम कम के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं के को। उसके बाद मेरे पास है स्टूडेंट्स जी। तो ये देखें जी, बेसिकली इसको हम गे पढ़ेंगे। साउंड इसकी होगी गे, यानी जी को इंग्लिश में तो हम जी पढ़ते हैं, जब इसे हम शॉर्ट हैंड के साउंड में पढ़ेंगे तो ये गे होगा। गे, गेन लिख सकते हैं, लीग, गिव। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, गिव आर गिवन। तो ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास आगे है एम। तो एम स्टूडेंट्स, ये एरो यानी इधर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये सारी जितनी भी स्ट्रोक्स हैं ना, ये 8 कॉन्सोनेंट सारे के सारे स्टूडेंट्स याद रहे, ये ऑन द लाइन रहेंगी। ऑन द लाइन आपने इसे रिटन करना है। तो ये एम है, एम ही इसकी साउंड है। उस एम से हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, मे, सीम, हिम। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हिम के लिए। इसी तरह मेरे पास है एन। तो एन स्टूडेंट्स, जो एन है, एन जैसे ये एम ऊपर से नीचे है, इसी तरह हम इसे एन को उल्ट कर देंगे, एन ऊपर की तरफ जाएगा और इसे इसकी साउंड एन ही रहेगी। तो इससे हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, ने, सीन, नो। इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास एन जी है। तो ये ऊपर बता दिया था जी और एन जी, ये मैंने मार्क भी कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये हैवी राइट करना है। जैसे कि ये एन जी है, एन जी, इंग, इसकी जो साउंड है वो इंग होगी। इससे इंग्लिश के वर्ड में हम कौन कौन से वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग, सिंग, थिंग। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं थिंग के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी बनेगी थिंग। इसी तरह मेरे पास ये एल है। तो एल स्टूडेंट्स देखें, ये एरो हमें बता रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और इसकी साउंड एल ही है। और इससे हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, ले, कोल, विल। और इसी तरह ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होता है लॉर्ड के लिए, लॉर्ड। तो उसके बाद ये हमारे पास डब्ल्यू है। इंग्लिश में तो हम डब्ल्यू सीखते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में कैसे सीखेंगे, वे। ये नीचे से आपने इसकी मड़ोड़ी डाल के ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसे हम वे कहेंगे। तो इसके लिए हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, वे, अवेयर, वी। और वी इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वे को। इस तरह ये मेरे पास वाई है, इंग्लिश में हमने इसे वाई सीखा हुआ है। शॉर्ट हैंड में हम इसे सीखेंगे ये। क्या सीखेंगे, ये।
तो ये वे ऊपर की तरफ से मुड़ोड़ी, ये नीचे की तरफ से मुड़ोड़ी लेके ऊपर की तरफ जाना है। ये एरो हमें अंडरस्टैंड करवा रहा है। तो कौन कौन से वर्ड्स के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यूथ के लिए, येलो के लिए, येलो के लिए, यस के लिए। इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये 8 के 8 कॉन्सोनेंट्स मैं आपको अपने रजिस्टर पर राइट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इसे इजीली सीख सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जी आइए अब हम अपने रजिस्टर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वर्ड शो हो रहे हैं। जैसे कि ये मेरे पास पहला वर्ड है के। तो ये हमारे पास जो स्ट्रोक्स हैं, हमने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। जैसे के के इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में हम इसे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? काम के लिए। और स्टूडेंट्स, आपकी जो स्ट्रोक्स है वो ऑन द लाइन रहे। के ये के को हम किस शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? कम। इसी तरह ये जी को हम गे कहेंगे। क्या कहेंगे? गे। तो इसे हम मोटा लिखेंगे, गे और गे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं गिव और गिवन के लिए। गिव और गिवन के लिए। गिव और गिवन। गिव और गिवन। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि गिव की अलग से प्रैक्टिस करनी है और गिवन की अलग से प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट फॉर्म के हवाले से। इसी तरह मेरे पास है एम। ये नीचे से ऊपर की तरफ एम, 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 एम। और ये लाइट रहेगा ऑन द लाइन और लाइट रहेगा एम। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं हिम, 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 हिम। इसी तरह स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एन है। एन, 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 एन लाइट रहेगा और ऑन द लाइन रहेगा और इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इसी तरह ये मेरे पास एन जी, यानी इसे हम साउंड देंगे इंग का। इंग ऐसे ही होगा और ये मोटा होगा। इंग, इंग, इंग। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यूज़ कर सकते हैं थिंग के लिए। थिंग, 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 थिंग। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है एल। तो एल नीचे से ऊपर ऑन द लाइन एल, 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 एल। और शॉर्ट फॉर्म में हम लॉर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉर्ड, 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 लॉर्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डब्ल्यू है। डब्ल्यू वे के लिए इस्तेमाल होता है और इसको डालने का तरीकाकार ये गौर से देख ले। वे, 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 वे। शॉर्ट फॉर्म में हम वी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी, 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 वी। ये जितना मैंने डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट ही आपने भी इतना ही डिस्टेंस स्टोक के अंदर डालना है, स्टोक के अंदर शो करना है। तो मेरे पास ये आगे है वाई। इंग्लिश में तो हम वाई सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये, तो यही चीज़ ऊपर से नीचे शॉर्ट एंड में ये, 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 ठीक है, ये, ये, ये।
स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स आप इसकी एक वर्ड को लेके इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको ये अच्छी लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।